हेलो गाइस, पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन या आप कह सकते हो टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा था डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम और सेटलिंग टाइम के साथ साथ हमने पढ़ा था परसेंटेज मैक्सिमम ओवर शूट। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे स्टेडी स्टेट एरर। तो सबसे पहले बात, स्टेडी स्टेट एरर होती क्या है? यह आपके आउटपुट और जो आपका इनपुट होता है उन दोनों का डिफरेंस आपका क्या कहलाता है? एरर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ई टी इज ए एरर सिग्नल, आर टी इज इनपुट सिग्नल और सी टी इज आउटपुट सिग्नल। दैट्स वाई ई टी इज इक्वल टू आर टी माइनस का सी टी। यदि अब हमें स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करनी है तो स्टेडी स्टेट एरर आएगी जब टी टेंस टू होगा इन्फिनिटी। तो मैं इस एरर सिग्नल की लिमिट्स ले लूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपका मैंने लिमिट्स ले ली, लिमिट्स टी टेंस टू इन्फिनिटी, एरर सिग्नल इक्वल टू ये आपकी आ जाएगी स्टेडी स्टेट एरर। अब आप इसको यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम की सहायता से आप इसको लिख सकते हो ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू ई एस। फाइनल वैल्यू थ्योरम आपने इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में भी पढ़ी है सर्किट थ्योरी में। उसकी सहायता से हम इसको लिख सकते हैं ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू ई एस। अब यहाँ पर आपको एक सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, जहाँ पर आपको इनपुट सिग्नल जिसका फोर्थ पाथ का गेन जी एस है, फीडबैक पाथ का गेन एच एस है और आउटपुट सी एस है। तो इसका हम आप स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत है जो आपका ई एस, और यहाँ पर ई एस है एरर ट्रांसफ़र फंक्शन। तो एरर ट्रांसफ़र फंक्शन हम यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए यदि ज्ञात करें तो एच एस इक्वल टू हो जाएगा 1। तो आपको पता है इस सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा सी एस डिवाइड बाई आर एस इज इक्वल टू जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। लेकिन मैं यूनिटी फीडबैक की बात करता हूँ तो एच एस की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन आएगा जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस। अगर आपको सी एस निकालना है तो आर एस को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आर एस आ जाएगा यहाँ पर। अब आपको पता है आपका जो एरर सिग्नल है वो क्या है? आर एस माइनस का सी एस, आर एस माइनस का सी एस। तो सी एस की वैल्यू हमने ये निकाल ली, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो आर एस माइनस का आर एस इंटू जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस। अब इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 1 प्लस जी एस, और इधर आर एस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस जी एस से, और ये ऐसा का ऐसा। जब इसको आर एस को मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस जी एस से तो आ जाएगा आर एस इंटू आर एस प्लस आर एस इंटू जी एस माइनस का आर एस इंटू जी एस। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म। आपके पास ई एस इक्वल टू आ गया आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस। ये जो आपका पास एरर ट्रांसफर फंक्शन आया ये आपके पास आया यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए। हमने क्लास में पहले पढ़ा था कि जो आपका एरर ट्रांसफर फंक्शन आ रहा था नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए वो आ रहा था आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, चाहे आपके पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो चाहे नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो, तो दोनों की सहायता से आप एरर कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपके पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो आपको एच एस की वैल्यू 1 हो जाती है, तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नॉन यूनिटी फीडबैक है तो एच एस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जिसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ यूनिटी फीडबैक के लिए स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ई एस एस इक्वल टू आप फॉर्मूले में जी ई एस की वैल्यू रख देते हैं, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस। तो ये हो गई आपकी स्टेडी स्टेट एरर। अब हम डिफरेंट टाइप के इनपुट सिग्नल जो आपने पढ़े हैं, जो आपके यूनिट स्टेप है, रैंप सिग्नल है, पैराबोलिक है, इन सब के लिए हम क्या करेंगे? स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि टाइप ऑफ सिस्टम जो होता है, किसी भी सिस्टम का कौन सा टाइप है ये हमें बताता है कि उसका जो ट्रांसफर फंक्शन आपको मिलता है सी एस डिवाइड बाई आर एस। इसमें इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा आपका, तो इस डिनोमिनेटर पार्ट का जो है, डिनोमिनेटर पार्ट में एस की जो मैक्सिमम पावर कॉमन होगी, एस की जो मैक्सिमम पावर कॉमन होगी वो आपका कहलाता है टाइप ऑफ सिस्टम। यानी कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में
यदि नीचे s की पावर जो कॉमन आएगी वो यदि s की पावर 0 है तो 0 टाइप सिस्टम, यदि 1 आ रही है तो 1 टाइप सिस्टम, 2 है तो 2 टाइप सिस्टम। इसको आगे एग्जांपल से मैं भी सोल्व करेंगे, बताऊंगा कि कैसे आप टाइप ऑफ सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हो। अब उसके बाद है स्टेडी स्टेट एरर कांस्टेंट, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक एरर कांस्टेंट होता है, एक डायनेमिक एरर कांस्टेंट होता है। इसमें पहला हम पढ़ेंगे स्टैटिक एरर कांस्टेंट, जिसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है पोजीशन स्टेट एरर कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं के पी से, और के पी तभी निकलता है जब आपका सिस्टम कैसा हो, टाइप 0 सिस्टम हो, और साथ ही आपका इनपुट सिग्नल क्या हो, यूनिट स्टेप इनपुट हो। आपको पता है यूनिट स्टेप इनपुट आर टी इक्वल टू क्या होता है 1, और इसका जब लाप्लास करोगे तो आपका जाता है आर एस इक्वल टू 1/s। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यदि आपका इनपुट सिग्नल क्या हो आर एस इक्वल टू 1/s, तो ये से आपको पता है स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस। तो आर एस की मैंने वैल्यू रख दी, तो आर एस की वैल्यू 1/s, तो ऐसे एस कैंसिल आउट। अब लिमिट रखोगे तो ऊपर कांस्टेंट टर्म 1 है तो उसमें लिमिट का कोई मतलब नहीं है, नीचे देखोगे 1 प्लस जी एस, तो यहाँ पर एस की कोई भी टर्म नहीं है तो लिमिट का कोई मतलब नहीं, तो ये 1 का 1, फिर लिमिट शिफ्ट हो जाएगी आगे, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू सॉरी लिमिट एस टेंस टू 0 इंटू जी एस। तो ये आ गया आपकी स्टेडी स्टेट एरर। जहाँ पे लिमिट एस टेंस टू 0 इंटू जी एस है उसको हम डिनोट कर देते हैं के पी से, जिसको हम कहते हैं पोजीशन स्टैटिक एरर कांस्टेंट। तो आपकी एस एस इक्वल टू होगी 1/1 प्लस के पी, और के पी इक्वल टू आपका हो जाता है, के पी इक्वल टू आपका हो जाता है लिमिट एस टेंस टू 0 इंटू जी एस। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप के पी की वैल्यू भी निकाल सकते हो और उसी के साथ एस एस की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हो। सेकेंड इसी में पढ़ते हैं वेलोसिटी स्टैटिक एरर कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं के वी से। तो के वी आपका उसी कंडीशन में निकलता है जब आपका टाइप ऑफ सिस्टम क्या हो 1 हो, और आपका इनपुट क्या हो यूनिट रैंप सिग्नल हो, तभी आपका क्या निकलेगा वेलोसिटी स्टैटिक एरर कांस्टेंट निकलेगा। अब हमें पता है कि यूनिट रैंप आपका होगा तो उसका लाप्लास होता है 1/s²। तो आपके पास फॉर्मूला ई एस एस इक्वल टू है आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस, जिसकी लिमिट है टी टेंस टू इन्फिनिटी, एस टेंस टू 0, क्योंकि ये लाप्लास में। तो हम इस फॉर्मूले में एस की वैल्यू आर एस की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 1/s²। एक एस से एक एस कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे बचेगा एक एस। अब जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1/s प्लस का जी एस इंटू एस। अब जैसे आप लिमिट रखोगे तो यहाँ पर ऊपर तो आपका ए कांस्टेंट है तो उसमें लिमिट का कोई मतलब नहीं है, नीचे लिमिट रखोगे तो ये टर्म हो जाएगी 0, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 इंटू एस इंटू जी एस। तो यहाँ से आपका स्टेडी स्टेट एरर आपकी आ गई ई एस एस इज इक्वल टू 1/ लिमिट एस टेंस टू 0 इंटू एस इंटू जी एस, जिसको मैंने इसको डिनोट कर दिया के वी से। तो आपका के वी इक्वल टू हो गया लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी एस, और ये के वी आपका कहलाता है वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप के वी और स्टेडी स्टेट एरर दोनों की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट आपका असलेरेशन स्टैटिक एरर कांस्टेंट। यदि अब आपका इनपुट सिग्नल क्या हो जाए पैराबोलिक, यानी कि आर एस इक्वल टू 1/s³, तो हम आपके पास स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला है एस एस इक्वल लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू 1/s³ 1 प्लस जी एस। इसमें आर एस की वैल्यू मैंने पहले पुट कर दी 1/s³, तो एक एस से एस कैंसिल आउट होगा, नीचे आ जाएगा s²। लिमिट्स रखोगे तो ये वाली टर्म हो जाएगी 0, और ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 s² इंटू जी एस। तो इसको मैंने डिनोट कर दिया किससे, के ए से। के ए इज ए आपका असलेरेशन स्टैटिक एरर कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी के इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 s² इंटू जी एस, और आपकी स्टेडी स्टेट एरर हो जाएगी 1/k ए। तो इन तीनों फॉर्मूलाज की सहायता से आप के पी, के वी और के ए की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, और उनकी सहायता से फिर स्टेडी स्टेट एरर भी ज्ञात कर सकते हो। तो ये तो यूनिटी फीडबैक की बात की हमने। अगर नॉन यूनिटी फीडबैक होता तब भी इन सब की वैल्यूज यही आती, सिर्फ जीएस जो आपका वो मल्टीप्लाई हो जाता किससे,
एच एस से। तो यदि आपका नॉन यूनिटी फीडबैक आता है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी चीज़ साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप के ए के पी के वी की वैल्यू जब निकालोगे तो आप ये देखोगे कि कौन से टाइप का इनपुट सिग्नल आपको दिया जिसके लिए आपको स्टेडी स्टेट एरर वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि जो के पी आएगा सिर्फ उसी कंडीशन में आएगा जब आपका इनपुट क्या हो, स्टेप सिग्नल हो। के वी तभी आएगा जब रैंप सिग्नल हो, और के ए तभी आएगा जब पैराबोलिक सिग्नल हो। उनके अलावा या तो जीरो होगा या इन्फिनिटी के पी के वी के ए की वैल्यू होगी। इसलिए आपको पर्टिकुलर इनपुट सिग्नल के लिए ही ज्ञात करना है। साथ ही यहाँ हमने सारे के सारे जो इनपुट सिग्नल्स लिए हैं वो क्या लिए हैं, यूनिटी। यदि आपके इनपुट सिग्नल यूनिटी नहीं है, नॉन यूनिटी है, मतलब उनका एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ अलग से है, तो कोई डरने की बात नहीं है। बस आपको सिर्फ उस एम्पलीट्यूड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। स्टेडी स्टेट एरर में क्या हो जाएगा, जहाँ पर आपका आ रहा था 1/1 प्लस के पी, तो 1 की जगह क्या हो जाएगा, उस एम्पलीट्यूड का मान आ जाएगा। तो ये आसान हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पर किसी सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करनी है जिसका GS इक्वल टू दिया है 5 इंटू एस प्लस 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 एस प्लस का 20। आपको इनपुट सिग्नल दिया है 5 प्लस का 2t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 इंटू यू टी। अब आप देखोगे जो आपका इनपुट सिग्नल दिया है उसको हम 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हो जाएगा 5 इंटू यू टी, तो इसको हमने R1 से डिनोट कर दिया, तो R1t इक्वल टू हो गया 5 इंटू यू टी। अब आप देखोगे ये जो सिग्नल है ये कौन सा आपका स्टेप सिग्नल, लेकिन यूनिट स्टेप नहीं है, लेकिन कौन सा है, स्टेप सिग्नल। इसी तरह दूसरा अगर देखोगे R2t इक्वल टू आपका हो जाएगा 2t इंटू यू टी, तो ये कौन सा आ गया आपका रैंप। और तीसरा आपका हो जाएगा R3t इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 इंटू यू टी। तो ये आपका सिग्नल कौन सा, आपका पैराबोलिक। तो तीनों सिग्नल है, तो आपका R1 के लिए आपका जो निकलेगा वो के पी निकल जाएगा, R2 के लिए जो निकलेगा वो के वी, और R3 के लिए जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, के ए। तो इस तरह हम तीनों की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले वैल्यू निकालनी है किसकी, 5ut के लिए kp की। तो kp का फॉर्मूला आप जानते हो, लिमिट s टेंड्स टू इनटू gs। तो gs की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, जो है आपकी 5 इंटू एस प्लस 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 20। तो ये आपकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर आप जैसे ही लिमिट रखोगे s टेंड्स टू 0, तो नीचे s की टर्म आ रही है, तो यहाँ पर 0 करते ही पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। यदि डिनोमिनेटर 0 है तो आपका क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या में यदि 0 का भाग देते हो तो आपका आता है इन्फिनिटी। तो ये 5 डिवाइड बाई एस 0 प्लस का 4 यानी कि 20/0 इक्वल टू आपका आ जाएगा इन्फिनिटी। तो के पी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपकी स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू हो जाएगी, जिसको मैंने स्टेडी स्टेट एरर फर्स्ट से डिनोट कर दिया, वो हो जाएगी आपकी 5 डिवाइड बाई 1 प्लस के पी, क्योंकि आपकी जो इनपुट सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड कितना है 5, मैंने इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या 5 डिवाइड बाई 1 प्लस इन्फिनिटी, तो 1 प्लस इन्फिनिटी इज आल्सो इन्फिनिटी, 5 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो आपकी स्टेडी स्टेट एरर फर्स्ट कंडीशन में क्या आ गई, जब आपका सिग्नल कैसा है, स्टेप सिग्नल। कैसा सिग्नल है, स्टेप सिग्नल, तब आपकी वैल्यू आ गई स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू 0 और केपी की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। इसी तरह जब हम दूसरे इनपुट को लेंगे R2t इक्वल टू 2t, ये आपका है रैंप इनपुट सिग्नल। कौन सा है, रैंप इनपुट सिग्नल। तो इसके लिए आपको पता है केवी निकलेगा, और केवी का फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू जीएस। अब आप देखोगे कि नीचे एस स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में s है, तो एक s से s कैंसिल, तो एक s बच गया। फिर भी आप लिमिट रखोगे तो नीचे s की वैल्यू है, तो s की एक टर्म है कॉमन जो भी, तो उसको मल्टीप्लाई को लिमिट रखोगे जैसे ही, तो वो पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर पार्ट फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर पार्ट 0 होते ही आपको पता है किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग देते तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो केवी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इन्फिनिटी। तो ये एस इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइड बाई के वी, तो 2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो दूसरी कंडीशन में भी आपकी स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब नेक्स्ट और लास्ट इनपुट की वजह से हम स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करेंगे। तो R3t इक्वल टू आपको दे रखा है टी स्क्वायर बाई 2, ये आपको पता है कौन सा सिग्नल है, पैराबोलिक।
इन्हीं तीन के लिए आपको स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू पूछेगा। तो अब आपको पता है कि पैराबोलिक जब भी आता है तो आपके लिए उसके लिए क्या निकालोगे, के का फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी एस। तो अब आप देखोगे एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल आउट, तो अब जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ऊपर आएगा 5 इंटू 0 प्लस 4, तो 4 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 1 इंटू 0 प्लस 20 20, तो नीचे तो आ गया डिनोमिनेटर पार्ट में 20 और ऊपर हो जाएगा 5 चौक 20, तो 20 बटा 20 इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, के की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस कंडीशन में स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन के ए, तो आपका हो गया 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो थर्ड कंडीशन में आपकी जो स्टेडी स्टेट एरर आ गई उसकी वैल्यू आ गई 1। तो अब आपको पता है पूरे कंप्लीट इनपुट के लिए जो आपको दे रखा था आर टी इक्वल टू 5 प्लस का 2 टी प्लस का टी स्क्वायर बाई 2 इंटू यू टी, उसके लिए हमें स्टेडी स्टेट एरर निकालनी है। तो आपकी फर्स्ट के लिए आई थी 0, दूसरे के लिए भी आई थी 0 और तीसरे के लिए आई थी 1। तो आपकी कंप्लीट स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस एस 1 प्लस ई एस एस 2 प्लस ई एस एस 3, तो हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो आपकी हमने स्टेडी स्टेट एरर कितनी आ गई 1। तो इस सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू जाएगी 1। इस तरह आप किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपको एक टेबुलेशन फॉर्मेट में इसका शॉर्ट बताता हूँ जिस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप इक्वेशन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें मैंने बताया था आपको टाइप ऑफ सिस्टम, तो यहाँ पे मैंने इस साइड में लिख रखा है टाइप ऑफ सिस्टम। यदि आपका 0 टाइप सिस्टम है, 1 टाइप सिस्टम है या 2 टाइप सिस्टम है, तो उस टाइम कौन से जो आपके कांस्टेंट हैं के पी के वी और के, किसकी वैल्यू आएगी और क्या वैल्यू आएगी। जब आपका टाइप ऑफ सिस्टम हो 0 और इनपुट सिग्नल कौन सा हो यूनिट स्टेप, तो आपके के पी की वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट आती है जिसका वैल्यू मैंने मान ली के। उसके अलावा जो आपका के वी है और के है उन दोनों की वैल्यू क्या आएगी 0, और उस कंडीशन में स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगी इन्फिनिटी। ठीक है, और जब आपकी टाइप ऑफ सिस्टम है 0, इनपुट सिग्नल यूनिट स्टेप, तो उस कंडीशन में ही सिर्फ आपकी स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू आएगी जो होगी 1 अपॉन 1 प्लस के, और बाकी दोनों कंडीशन में आपकी स्टेडी स्टेट एरर होगी इन्फिनिटी और स्टैटिक एरर कांस्टेंट होंगे, उन दोनों की वैल्यू जाएगी 0। दूसरी कंडीशन, जब आपका टाइप ऑफ सिस्टम हो 1, तो उसके लिए जो के वी है उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, बाकी के ए की वैल्यू जाएगी 0 और के पी की वैल्यू जाएगी इन्फिनिटी। और जो आपका स्टेडी स्टेट एरर है, जब आपका यूनिट स्टेप सिग्नल है तो उसकी वैल्यू जाएगी 0, और जब आपका यूनिट रैम्प था तो उसके लिए स्टेडी स्टेट के एरर की वैल्यू जाएगी 1 अपॉन के, और पैराबोलिक कंडीशन में स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। तो आपको समझने की जरूरत ये है कि इधर मैंने आपको एरर दिखा रखा है, ये आपका एरर कांस्टेंट है और ये टाइप ऑफ सिस्टम। तो जैसे जैसे आप देखोगे कि टाइप 0 सिस्टम के लिए सिर्फ एक ही एरर कांस्टेंट की वैल्यू आती है और वो कौन सा आपका के पी, टाइप 1 के लिए के वी की, टाइप 2 के लिए के ए की, बाकी की जो अदर वैल्यूज है या तो वो 0 होंगी या इन्फिनिटी होंगी। तो ये सारी टेबल आपको रिमेम्बराइज करनी है ताकि आपको क्या हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सको। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।